ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में लगातार कार्यक्रम का आयोजन होता है। इसी को लेकर आज झंडा दिवस के अवसर पर एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। सोशल साइंस के डीन डॉक्टर जितेंद्र नारायण इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। वहीं इस अवसर पर कई सेना के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी उपस्थित थे। इस अवसर पर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शाहिद हसन ने कहा कि सेना हमारे लिए गौरव की बात है। वो हम यहाँ आराम से घर में सोते हैं, हमारी रक्षा सेना करती है। वहीं इस अवसर पर सेना के पदाधिकारी ने भी अपनी बातें कही। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष ने क्या कहा, मुख्य अतिथि ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। करता हूं और ये बताऊंगा कि इनके जहां इनका ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर सबसे पहले बोर्ड में लिखा हुआ है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेक्स द कंट्री ग्रेट। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। आप अनुशासन में रहेंगे तो जल सेना में रहें, नौ सेना से रहें, थल सेना से रहें, वायु सेना से रहें, आप हमेशा कामयाब बनेंगे। इसी क्रम में 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्रेष्ठा साहब अपनी राय रखेंगे। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर्स, एनओ सर, सभी सीनियर मतलब सम्मानित सभी अध्यक्ष और सभी स्टूडेंट्स, हम लोगों को आप लोगों ने यहाँ पर आकर के बुलाया, सम्मान किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से किसी गैदरिंग को संबोधन करने का अधिकार भी नहीं है और हम कर भी नहीं, मौका भी नहीं मिलता इस प्रकार से हमको संबोधन करने का। लेकिन क्योंकि फ्लैग डे के अवसर पर मुझे भी अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि स्कूल में जब हम पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल में तो छोटा सा फ्लैग मिलता था एक साइड में लगाने के लिए। वो फ्लैग लगा करके हम पूरे स्कूल में उस दिन घूमते थे, लेकिन पता नहीं था कि ये क्या कारण है। लेकिन यहाँ आकर के हमको भी वो क्लियर हो गया है कि वो किस पर्पज से किसी बुद्धिजीवी ने जो बनाया है कि उसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि हमारे देश में एक के बाद एक युद्ध होते रहे हैं। 48 का वार हो या 65 का वार हो, 71 हो, उसके बाद अभी लेटेस्ट कारगिल युद्ध हो और गलवान घाटी हो। हर जगह क्या है, हमारे बीच में से जो गरीब तबके के लोग हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सेना में जाते हैं। वहाँ वो लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो उनके परिवारों को भी वो चीज़ भुगतना पड़ता है। ये जिस किसी ने भी बनाया है बहुत सोच समझ करके और अच्छा सराहनीय काम किया है। हम लोगों को ये इस दिन को भूलना नहीं चाहिए। और जैसा कि हम सरकारें नीतियाँ बनाती है उसका अमल हम नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने लेवल में, जैसे हम कॉलेज लेवल हो या रास्ते में हो या ट्रेन में हो, हम कहीं पर भी किसी भी आर्मी मैन को देखें तो थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट दे दीजिए। अगर उसको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा उसको सीट दे देंगे तो उसका सम्मान ही होगा। वो एक आत्मसम्मान उसका बढ़ेगा और वो उसको लगेगा कि मेरे पीछे देश भी है। आज झंडा दिवस है, आज कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। समाजशास्त्र विभाग में क्या कहेंगे? केवल इतना कहना चाहते हैं कि बहुत सारे हम लोग दिवस मनाते हैं और सारे दिवस को संरक्षित और सुरक्षित रखने का ये दिवस है। इस बात का ये दिवस एहसास कराता है 1949 हमारे संविधान लागू होने के पहले आर्म फोर्सेस के लिए तन मन और धन जो हम लोग कहते हैं, तो धन की भी ज़रूरत होती है। युद्ध में जो क्षति होती है उसके क्षतिपूर्ति के लिए भी सेना हमारी जो काम करती है, सरकार जो करती है, उसके अलावा समाज को ये भाव आना चाहिए कि हम लोग सब काम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ज़कात करते हैं। उससे भी बड़ा पवित्र और पुनीत काम है कि सेना के लिए उन जो सर्विस में हैं उनके लिए भी, रिटायरमेंट के बाद भी उनके वेलफेयर के लिए जो योजना बने उसमें धन की कोई कमी नहीं हो। आम आदमी को ये एहसास कराने के लिए भी, उनके सहयोग से उस फंड को चलाने के लिए भी झंडा दिवस हम लोग मनाते हैं। संविधान लागू होने के पहले भी इस बात का लोगों को एहसास था कि अगर राज्य अगर है तो सेना हमारी सशक्त है, मजबूत है, तभी तक ये राज्य सुरक्षित और संरक्षित है। ऐसे में सेना के सम्मान के लिए, सहयोग के लिए भी और कोई कमी नहीं हो, जो मनोबल हमारे सेना का है वो हमेशा बना रहे। धन से और मन से भी
संपूर्ण हिंदुस्तान की जनता सेना के पीछे खड़ी है, इस बात को एहसास कराने के लिए इस दिवस का जो है सो कि हम लोग करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग छोटे छोटे थे और बहुत दिनों तक ये झंडा हम लोग ले करके घूमते थे, लगा करके गौरव महसूस करते थे। ठीक है, आज देश में धन की कमी नहीं है, उस धन से बहुत कुछ बनता बिगड़ता नहीं भी होगा, क्योंकि सेना हमारी दुनिया में उसका मनोबल है तो सरकार उसके लिए सब कुछ करती है। लेकिन ये झंडा दिवस मनाया जाना चाहिए। जो लोग शीर्ष पर बैठे हुए उनसे मेरा ये अनुरोध होगा कि जिस भाव से इसका गठन किया गया था उस भाव से अभी भी इसको मनाए जाने की जो है सो कि सारी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो इससे जितने लोग जुड़े हुए हैं, उस कमेटी से, डिफेंस के कमेटी से के जो लोग जुड़े हुए हैं, सेना से जो लोग जुड़े हुए हैं, इसको संचालित करने वाले जो लोग हैं, एक शिक्षक के नाते हम ये महसूस करते हैं, छात्र के नाते हम ये महसूस करते हैं कि इसका मनाया जाना उतना ही जरूरी है जितना कोई अन्य दिवस हो, उससे कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि सारे दिवस की जिंदगी इसी दिवस पर निर्भर करती है। झंडा का मान सम्मान और उसके पीछे जो खड़े और आगे जो खड़ी जो हमारी सेना है उसके मनोबल के लिए भी जरूरी है, देश के आर्म फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए भी जरूरी है। इस झंडा दिवस का हमको बुलाया और तमाम लोगों को बुलाया जो लोग आए। एक डीन के नाते हम सब लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मिथिला विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में झंडा दिवस मनाया गया। 2 सेना के पदाधिकारी भी यहाँ आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप? समाजशास्त्र विभाग में प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाने के लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हमें अधिकृत करता है और उसके कन्वेनर के रूप में लगातार डीन साहब को, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस प्रोफेसर जितेंद्र नारायण जी को भेजा जाता है और वो हमारे कार्यक्रम की देखरेख करते हैं। आज भी 7 दिसंबर 2022 को समाजशास्त्र विभाग में छात्राओं, शिक्षक और हमारे आर्मी के, एनसीसी के जो पदाधिकारी हैं, वो जो कमांडेंट हैं और एक्स एनसीसी कैप्टन अनिल कुमार चौधरी जी, ये लोग सब आए और इसका व्याख्यान प्रस्तुत किया वो कि झंडा दिवस का क्या महत्व है। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि यह थल सेना, नौसेना, वायुसेना, तीनों सेना के जवानों के कल्याण के लिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को यह मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1949 ईस्वी में सबसे पहली बार इसलिए मनाया गया कि जो सेना के नौजवान मैदान में, लड़ाई के मैदान में जो शहीद होते हैं, उनके आश्रितों को उन शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करने के लिए, उनको आर्थिक सहायता देने के लिए इस कार्यक्रम को मनाया जाता है। हम अपने को सौभाग्य महसूस करते हैं कि भारत की जनता अपने घरों में आराम से सोती है और हमारी सेना उसकी रक्षा करती है। तो ये सेना सशस्त्र दिवस, झंडा दिवस मनाए जाने का महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कितने अनुशासन के साथ, यूनिटी के साथ, देश की एकता के साथ, अखंडता के साथ देश की सुरक्षा करते हैं। एक प्रहरी के रूप में हम इन्हें हार्दिक अभिनंदन करते हैं, इनका आभार प्रकट करते हैं इन सेनाओं का, और इस अवसर पर हम इन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।